इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। फ्रांस और जर्मनी ने भी संयुक्त बयान जारी किया है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच एकजुटता का ये नया संदेश है। ये पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। बहरीन से कुवैत तक बता दें आपको ईरान के ताबड़तोड़ हमले। ईरान में गुस्सा है, उबाल है, आक्रोश है, जनसैलाब है। खामेनी के मौत का इंतकाम के लिए लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ईरान के द्वारा ये बड़े बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच पश्चिमी देशों में इस बाबत युद्ध के बीच, संकट के बीच, जंग की आहट के बीच एकजुटता देखने को मिली है। ईरान के खिलाफ 15 देश लामबंद, जहां नाटो की जंग में एंट्री के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। ये तमाम सवाल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के साथ और ईरान के खिलाफ ये जमकर हल्ला बोल है। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। फ्रांस और जर्मनी ने भी संयुक्त बयान इस बाबत इस जंग के बीच जारी किया है। ये इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। पश्चिमी देशों की एकजुटता दिखाई देने लगी है। आपको बता दें, पहले यह खबर सामने आ रही थी कि पश्चिमी देशों में यहाँ पर तमाम बयान अलग अलग तरीके से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अब ईरान के खिलाफ तमाम देश एकजुट, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को बेस इस्तेमाल करने की अपनी मंजूरी दे दी है। फ्रांस और जर्मनी ने भी इस बाबत संयुक्त बयान को जारी किया है। जहां बता दें आपको, ईरान ने भी तबाह किया और यहां पर अमेरिकी यहां पर मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इसके साथ ही अगर बातचीत की जाए तो इजराइल में भी तबाही का मंजर ईरान के द्वारा देखने को मिला है। इसी बीच ईरान में सत्ता में कौन काबिज होता है, इसको लेकर तमाम सवाल। अब वहां पर चुनाव की स्थिति कैसे बन रही है, क्योंकि शियाओं के जिस तरीके से यहाँ पर आका, आप कहिए जिस तरीके से शिया यहाँ पर खामेनी को मानते थे, उन्हें पूछते थे, आज तमाम शिया मुसलमानों का हल्ला बोल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं, जहां ये जानकारी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के साथ नजर आ रहे हैं। और अमेरिका और इजराइल की ही संयुक्त कार्रवाई के तहत इतना बड़ा विध्वंस, जहां खामेनी की अब मौत हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनको लेकर तमाम कयास की अमेरिका केवल दबाव बना रहा है, सत्ता परिवर्तन चाहता है, लेकिन कोई सत्ता परिवर्तन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन खामेनी अब इस दुनिया में नहीं, उनकी मौत हो गई है। उनका खात्मा इजराइल और अमेरिका ने कर दिया है और अब मिडल ईस्ट में टकराव इस बाबत और गहराया है। ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों का बड़ा ऐलान। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को बेस इस्तेमाल करने की जो है अब मंजूरी दे दी है। और बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में सैन्य टकराव और तेज हो गए हैं। कुवैत में अमेरिकी सैनिक निशाने पर, इजराइल में कई लोगों की जान गई है। और इसी बाबत ट्रंप का बड़ा बयान, नई लीडरशिप के लिए हम तैयार हैं, आखिरी लक्ष्य तक हम हमले जारी रखेंगे। ट्रंप भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त भीषण उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी हमले में अली खामेनी की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल समेत कई ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। कुवैत में मिसाइल हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 5 के गंभीर घायल होने की खबर है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 48 ईरानी नेताओं को मार गिराया गया है। 48 ईरानी नेताओं को, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। और हम अंतिम लक्ष्य पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की नई लीडरशिप बातचीत की इच्छा जता रही है। सवाल है, क्या ये जंग और भड़केगी या कूटनीति रास्ता बनाएगी? आपको हमने 2 बड़ी बातें बताई, जहां एक तरफ ट्रंप ने कहा है कि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। ट्रंप बोले, नई लीडरशिप बातचीत करने को तैयार है। यानी यहाँ देखिए, ये ट्रंप के दिखाने की ये कोशिश है कि ईरान झुक गया। ईरान नई लीडरशिप के लिए तैयार है, बातचीत करने को तैयार है। और एक तरफ ईरान के द्वारा ये दावा किया गया है कि हम अमेरिका को भी नष्ट करेंगे, हम अमेरिका और इजराइल से खून का बदला खून लेंगे, खामेनी की मौत का बदला लेंगे। और जब तक हमारे बदले पूरे नहीं होते हैं, इसी तरह मिडिल ईस्ट युद्ध की जंग में ये घिरता नजर आएगा। अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद यहां पर एक एक अपडेट्स, जहां बता दें आपको विध्वंस की तस्वीरें, तबाही का मंजर पूरे दुनिया भर में। बता दें आपको, वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी देशों की एकजुटता यहां देखने को मिली है और अमेरिका के साथ ये तमाम
तमाम देश खड़े हैं, इजराइल के साथ तमाम देश खड़े हैं। ये जो आंकड़ा है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर गेम की बात है, ये नंबर गेम की बात है, ये लगातार सामने आ रही है। और अब पश्चिमी देशों ने कहा है कि हम अमेरिका और इजराइल का पूरा साथ देंगे ईरान के खिलाफ। आपको बता दें, ये तमाम सवाल होंगे आपके मन में कि आखिर ईरान से इस कदर उनके सुप्रीम लीडर की हत्या की गई, आखिर किस बात की ये जंग है? ये पहले की जंग है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल बदले की आग में था, अमेरिका बदले की आग में था। ईरान ने लगातार ये संघर्ष एक तरफ जारी रखा, खामेनेई नहीं झुके, खामेनेई को झुकाने का पूरा भरसक प्रयास किया गया। और वहीं कुवैती हवाई क्षेत्र में अमेरिकी जेट क्रैश हुआ है, बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्रालय का आधिकारिक बयान इस बाबत सामने आ गया है। F-15 फाइटर जेट शामिल है इसमें, पायलट सुरक्षित बच गए हैं, मेडिकल सुविधा दी गई, घायल नहीं हो रहे हैं। जहां बता दें आपको, हालत स्थिर बताई जा रही है और जांच और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पायलट के सुरक्षित होने की खबर सामने आई है। और अब आपको 3 तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां ये देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी तस्वीर मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बड़ी खबर कुवैत से आ रही है, जहां कुवैती रक्षा मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि अमेरिकी वायुसेना के कई फाइटर जेट कुवैती हवाई क्षेत्र में क्रैश हो गए हैं। इनमें अत्याधुनिक F-15 लड़ाकू विमान भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी पायलट सेफ हैं, सुरक्षित हैं और उन्हें तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और बचाव अभियान जारी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ऐसे में समय में जब क्षेत्र पहले से तनाव में है, ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। अपने टीवी स्क्रीन को आप देखिए, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये विध्वंस की तस्वीरें हैं, जहां हमले के बाद लगातार यहां पर तमाम देशों के द्वारा बदले की आग में ये तमाम तस्वीरें, जहां बता दें आपको, ड्रोन अटैक में F-15 क्रैश हुआ है, पायलट सुरक्षित रूप से, यहां पर बता दें आपको, उनका रेस्क्यू अभियान जारी है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कुवैत में जेट को मार गिराया गया है। ये आप ध्यान से तीनों तस्वीरों को देखिए, जहां पर अमेरिका के कई फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। ये पहली तस्वीर, ड्रोन अटैक में F-15 क्रैश होने की खबर सामने आई है। हालांकि रात की बात ये कही जा रही है कि पायलट सुरक्षित हैं और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुवैत में जेट को मार गिराया गया है। और चलिए अब आपको एक बड़ी जानकारी देंगे कि भारत में इस युद्ध की क्या तस्वीरें सामने आ रही है। आप एक बार ग्राफिक्स को देखिए, जिस तरीके से हम वॉल ग्राफिक्स एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। यहां बता दें आपको, युद्ध का भारत पर क्या असर होगा। ये दुनिया का सबसे अहम यहां पर सवाल तेल मार्ग है, जहां हॉर्मुज, डलजम, मधुमध्य का संकट यहां पर गहराया है। जहां बता दें आपको, ईरान बंद करता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन चरमराएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, ग्लोबल सप्लाई चेन चरमराता इसमें दिखाई देगा और ये बड़ा नुकसान है। अगर रास्ता बंद हुआ तो भारत जरूरत का आधा तेल भी नहीं खरीद पाएगा। युद्ध बढ़ने पर ब्रेंट क्रूड यहां बता दें आपको $100 के करीब बताया जा रहा है। कच्चा तेल महंगा होने से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। यही सवाल है, क्या कच्चा तेल महंगा होने के बाद यहां पर घरेलू गैसों के दाम को भी बढ़ते हम देखेंगे? ये क्या तमाम यहां पर एक और बड़ी जानकारी जहां आपको दे रहे हैं कि तेल आयात के लिए भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है और ज्यादा कीमत पर तेल खरीदने से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। जी हां, ये तमाम बताया जा रहा है कि ये विध्वंस, जहां पर ये विध्वंस की जो तस्वीरें हैं, अब दुनिया भर में अर्थव्यवस्था पर ये साफ सीधी चेतावनी, एक एक करके आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस पर भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा। असर पड़ता दिखाई देगा। ज्यादा कीमत पर तेल खरीदने से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा और रुपया कमजोर हो सकता है। जी हां, रुपया भी कमजोर हो सकता है। इस युद्ध में भारत की अर्थव्यवस्था पर यह हो सकता है कि ये चोट पहुंचे और यहां पर कहा जा रहा है कि भारत की भी अर्थव्यवस्था इससे गड़बड़ाती नजर आएगी। जहां आपको बता दें, व्यापार और लॉजिस्टिक की बात करते हैं, समुद्री रास्तों से जोखिम बढ़ने से इंश्योरेंस की बता दें आपको, भारत द्वारा ईरान को किए जाने वाले कृषि निर्यात जैसे चावल, चाय पर इसका असर पड़ेगा। ईरान से भारत आने वाले उत्पाद जैसे सूखे मेवे और दूसरी चीजों पर इसका असर पड़ेगा।
उड़ानें रद्द होने के कारण हवाई मार्ग से होने वाला व्यापार भी इससे संभावित यहां पर कहा जा रहा है कि इससे नुकसान होगा, और समुद्री रास्तों में जोखिम बढ़ने से बताया जा रहा है कि भारत द्वारा ईरान को किए जाने वाले कृषि निर्यात जैसे चावल चाय पर भी इसका असर पड़ेगा। ये आपको बताना इसलिए भी जरूरी है कि आखिर ये जानकारी सामने आ रही है कि अब इस युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पर कितनी व्यापक गहरा असर इससे होगा और कितनी चोट पहुंचती नजर आएगी। आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आने की पूरी संभावना है। जहां सोने और चांदी को लेकर हम तमाम आपको जानकारी दे रहे हैं, लगातार ये कभी बढ़ रहा है, कभी इसके जो अंक है वो नीचे गिर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस युद्ध के बाद सोने और चांदी के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपको दर्शकों बता दें कि यहाँ पर सुरक्षित विकल्प क्या है। यहां कहा जा रहा है कि अनिश्चितता के दौर में लोग सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं। ये क्या विकल्प है, आपके सामने क्या विकल्प तैयार है, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि अनिश्चितता के तौर पर सुरक्षित विकल्प को लोग देखते हैं, और यहां सीधे तौर पर आम आदमी की रसोई और बजट पर भी महंगाई का असर पड़ता दिखाई देगा। जी हां, इससे आपका बजट भी हो सकता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था